प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत डरावनी और भयानक कहानी। एक ऐसी लड़की की जो डरती थी डॉक्टर्स से। वो भयानक हादसा जो एक दिन उसके साथ हुआ। रात का वक्त था। सीमा ने अपने खिलौनों के लिए खाना बनाया। मॉडलिंग क्ले से उसने बनाया काले कटलेट्स और उनके साथ उसने बनाया गेहूं का दलिया। उसने अपनी डॉल्स को बिठाया और उन्हें खाना परोसा। एक टुकड़ा दादी का, एक टुकड़ा दादाजी का, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए। इस तरह सीमा ने अपनी डॉल्स को अपना बनाया हुआ खाना खिलाया और साथ ही उसने भी वो पेट भर कर खाया। फिर आधी रात को सीमा सोने के लिए लेटी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके पेट में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसे इस बारे में अपनी मॉम को बताना चाहिए था, पर उसे डर था कि अगर उसने बताया तो उसकी मॉम फौरन डॉक्टर को बुला लेगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर तो दर्द सह लेना होगा। मेरा पेट दर्द बर्दाश्त करना सीख जाएगा। अचानक सीमा ने पास ही में किसी को गहरी सांस लेते हुए सुना। वो बेड पर खड़े होकर देखने लगी कि वो आवाजें कौन कर रहा था। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा, बस एक कोने में उसकी पोर्सिलेन डॉल लुइसा खड़ी थी। और फिर चांद की रोशनी में सीमा ने देखा कि लुइसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक सीमा को बेड के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। सीमा नीचे झुकी और उसने देखा उसका टेडी बेयर वहाँ बैठकर रो रहा था। ओह मेरा पेट, मेरा पेट। और उसके बाद हर तरफ से उसके खिलौने दर्द से कराहने लगे। अरे सीमा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हारा दलिया और कटलेट खाकर हमारे पेट दर्द कर रहे हैं। सीमा डर से कांपने लगी। क्या मतलब एम्बुलेंस बुलाओ? डॉक्टर्स उनकी जितना भयानक इस दुनिया में और कोई नहीं होता। अगर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बुलाया गया तो वो हमारे लिए बहुत ही कड़वी दवाइयाँ ले आएंगे। वो तुम सबसे जीभ दिखाने के लिए कहेंगे और फिर वो बेरहम डॉक्टर तुम्हारे मुंह में चम्मच रख देंगे और जो भी रोएगा या विरोध करेगा वो उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर खिलौनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें किसके साथ या कहाँ जाना पड़ेगा। ओह, पेट में बहुत दर्द है। वो रोए जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब सीमा के पेट में इतनी गड़बड़ थी कि उसकी आंखों के सामने आने लगे पिंक और ब्लू गोले, कुछ ऑरेंज धब्बे और ढेर सारे ग्रीन बादल। और साथ ही उसे दिखे डोनट खाते हुए पिंक ड्रैगन्स जो उन ग्रीन बादलों में उड़ रहे थे। सीमा को सिर्फ ये सोचने का वक्त मिला, देखो वो ड्रैगन्स कितने सारे डोनट्स खा रहे हैं। और फिर वो उड़कर कहीं और गई। ना जाने वो कितनी देर सो रही थी, पर आखिर सीमा जाग गई। फिर उसने अपने पेट को छुआ, अब उसमें दर्द नहीं था। सीमा ने आंखें खोली और उसे ये समझ में नहीं आया कि वो सफेद दीवारों वाले इस अजीब से कमरे में कैसे आ गई थी। और कुछ समझ नहीं आया तो सीमा ने चमकीले बटन को दबा दिया। फिर बैम, दरवाजा खुला और अंदर आ गई एक सफेद परी, साफ सुथरी, सफेद और मुस्कुराती हुई। लो, वो मुझसे कहेगी तुम कैसी हो, सीमा ने सोचा। पर वो सफेद परी असल में सफेद परी थी ही नहीं, वो तो एक डॉक्टर थी। और उन्होंने सीमा को जरा भी कड़वी दवाई नहीं दी। उन्होंने बस उसका माथा सहलाया, उसका पेट छुआ और सीमा से कहा, बेहतर होगा कि तुम असली फल खाओ, क्ले से बना हुआ खाना नहीं। अगर तुमने वो सब नहीं खाया होता तो तुम्हें आज हमारे हॉस्पिटल में लाना नहीं पड़ता। वैसे ये हॉस्पिटल इतना बुरा नहीं है, सीमा ने सोचा। वो
लेडी डॉक्टर तो जरा भी डरावनी नहीं है। अगली बार उनसे डरना नहीं और जो हो रहा हो वो बता देना। ये सच है, डॉक्टर से कभी मत डरो, डरो कुक से। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुक्स बिना कुछ सोचे ही खाना बना देते हैं। बच्चे को खिलाना है खाना, बच्चे को खिलाना है खाना, बच्चे को खिलाना है खाना, ताकि मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो। ओह, मेरा प्यारा नन्हा बच्चा। क्या मेरे बच्चे का पेट भर गया? क्या मेरा छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ? चलो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। बेर, चलो देखो बच्चा बड़ा हुआ या नहीं। बेर, 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 जरूरत के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? बेर, उप्स। पर मुझे देखना है मेरा बच्चा बड़ा हुआ या नहीं। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। पैर, उप्स। हम देखना भूल गए मैं बड़ी हुई हूँ या नहीं। क्या इसका मतलब है मैं जरा भी बड़ी नहीं हुई? ये बना रहा था पढ़ने वाली दवाई। उप्स। थोड़ी से बड़ी हो गई गलती से। तुम गंदे हो और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलो जाओ, यहाँ से निकल जाओ।
मुझे भी मदद की जरूरत है। तुम सब इतने बड़ी कैसे हो गए? ये मुझे क्या हो रहा है? उप्स। सच कहूँ तो मुझे बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बताओ, क्या मैं पहले जैसी हो गई? चलो हम ये बात चेक कर लेते हैं। हाँ, छोटा होना ही सबसे अच्छा होता है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण हमारे देश के सबसे बड़े फुटबॉल अरीना से, जहां इस सीजन का आखिरी मैच शुरू होने वाला है और यही मैच तय करेगा कि चैंपियनशिप किसे मिलेगी। दोनों टीम्स पिच पर आ चुकी हैं और अब मैच शुरू हो गया है। अब सबकी नजरें बस इसी गेम पर टिकी हैं। हमारी टीम ने बॉल पर कब्जा कर रखा है ताकि सामने वाले उसे हासिल न कर सके। वो बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास करते हुए ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स तक आ रहे हैं। हमारे स्ट्राइकर ने शूट करने की कोशिश की, बॉल ओपोनेंट के डिफेंडर पर से उछली और गोलकीपर के पास जाकर गुड आफ्टरनून प्यारे दर्शकों, ये है हमारा वीकली हेल्थ प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मिटाने के अलग अलग तरीकों के बारे में। स्ट्रेस? हम आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे जो बस 10 मिनट में स्ट्रेस को मिटा देगी। सबसे आसान तरीका है किसी रिक्लाइनर या आरामदायक कुर्सी पर बैठकर शांति से चैन की सांसें लेना, या आप गर्मा गर्म चाय का मजा भी ले सकते हैं, या फिर आप टब में नहाने का गर्म पानी भरकर बड़े आराम से उसमें बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुंह बंद रखकर नाक से गहरी सांस लें और फिर अपने चेहरे के निचले हिस्से को पानी में डुबाएं और फिर नाक से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। बस याद रखें, इनमें से कोई भी तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी तकलीफ हाँ, ठीक है। तनाव और थकावट आपका जीना मुश्किल कर सकते हैं, पर इतना याद रखिए कि आपको देर सवेर एक सेल फोन तकलीफों का हल मिल ही जाता है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ओए, मैं जंगल में टहलने जाऊं? वहाँ तो वुल्स होते हैं ना? बस चेक कर रही थी। ओए, ठीक है, मैं टहलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं नंबर डायल कर रही हूँ।
सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ के अंत में ओपोनेंट टीम के एक खिलाड़ी को फाउल करने के लिए पेनल्टी दी गई थी। सारे खिलाड़ी फिर से फील्ड पर आ चुके हैं। डरो मत, मैं नंबर डायल कर रही हूँ। सेकंड हाफ के अंत में जोड़े गए एक्स्ट्रा मिनट भी अब खत्म होने वाले हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सभी खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगता है कि अब मैं नंबर डायल कर रही हूँ। हमारी टीम के फॉरवर्ड ने डिफेंडर को डॉच किया है। मैं डायल नंबर कर रही हूँ और बॉल को सीधे गोल की ओर भेज दिया। और अब चलो भागो। बॉल बाहर से जा टकराई, एक और किक और ये एक और गोल। तुमने फोन की घंटी सुन ली। अरे नहीं, मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं सब्जियों के बगीचे को कीड़ों से बचा रही हूँ। ठीक है, जाने दो। मैं नहीं चाहती तुम बोर हो जाओ। तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। Jack and the Beanstalk। एक गांव में एक गरीब आंटी रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था जैक। वो आंटी और उनका बेटा पूरा दिन अपने सब्जियों के बगीचे में काम करते रहते। जो भी उस बगीचे में उगता था वो दोनों बस वही खा लेते। फिर वक्त आया जैक की शादी करने का। गांव में इतनी लड़कियां थीं जितनी बगीचे में गाजर होती हैं, पर उनमें से किसी ने भी जैक को पसंद नहीं किया। उनके इनकार करने की भी वजह थी। भला कौन लड़की अपने लिए ऐसा दूल्हा चाहती? उसकी पैंट पर जगह जगह चिथड़े लगे थे, उसके जूतों में बड़े बड़े छेद थे और उसकी टोपी एक पापड़ जितनी चपटी थी। कोई उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बेचारे के साथ घूमने भी नहीं जाती थी। आंटी को पता था कि उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत है, पर पैसे ही नहीं थे, तो वो इस बारे में सोचने लगी। वो काफी देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने कहा, जैक मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अच्छा दिखना होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमारे पास अपनी गाय बेचने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। उन पैसों से तुम अपने लिए एक नया सूट खरीद पाओगे। इसलिए जैक ने गाय के गले में रस्सी बांधी और वो बाजार की ओर चल पड़ा। पर रास्ता बहुत ही लंबा और थकाने वाला था। जब वो बाजार के आधे रास्ते पहुंचा, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। वो अभी बस सोया ही था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे जगा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने थे एक बूढ़े अंकल। जैक को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी बूढ़े अंकल ने उससे कहा, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी ये गाय खरीदनी है और तुम्हारी गाय के बदले में मैं तुम्हें दूंगा एक मटर का दाना। सच बात तो ये थी कि जैक अपनी गाय को बेचने के लिए मीलों चलकर बाजार तक जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए बिना वक्त गवाए जैक इस सौदे के लिए मान गया। तो सौदा पक्का हो गया। बूढ़े अंकल को मिल गई गाय, जैक को मिला मटर का दाना और खुद से खुश होते हुए वो घर की ओर चल दिया। जब आंटी ने अपने बेटे को बिना गाय और बिना सूट के देखा तो वो बहुत डर गई। उन्हें लगा कि उसे रास्ते में लुटेरे ने लूट लिया था। पर जैक ने उनसे कहा, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी,
जरा ध्यान से देखिए, मुझे हमारी बूढ़ी गाय के बदले में क्या मिला? एक बिल्कुल ही नया मटर का दाना, और मैंने इतना हरा मटर पहली बार देखा है। आंटी ने उसकी ओर गुस्से से देखा और कहा, ओह तुम कितने ज्यादा नादान हो मेरे बच्चे। फिर उन्होंने वो मटर लिया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैक को बड़ा अजीब लगा था, वो इतनी नाराज क्यों हो गई? उसने उबासी ली और झट से सो गया। जब सुबह सवेरे जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रातों रात वो मटर का दाना एक बहुत ही बड़े मटर के पेड़ में बदल गया था। वो मटर का पेड़ इतना बड़ा और ऊंचा था कि उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर आसमान में बादलों के अंदर चला गया था। जैक को बादलों में एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो ये जानना चाहता था कि भला इतनी ऊपर कौन है जो गाना गा रहा है, इसलिए उसने मटर के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो पहली बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा। क्या उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए? क्या फायदा होगा? हे सुनो, ऊपर वाले, जैक ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मुझे इस पेड़ पर चढ़ने का तरीका बता सकते हो? पता नहीं क्यों मैं बार बार गिर रहा हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया और फिर ऊपर से उसके लिए एक बड़ी ही अजीब दिखने वाली रस्सी डाली गई। जैक उसके करीब गया और उसने देखा कि वो रस्सी एक लड़की की चोटी जैसी थी। जैक इतना खुश हुआ कि उसने चोटी को जोर से खींचा और एक खूबसूरत राजकुमारी ऊपर से नीचे ठीक उसके पास आ गिरी। जैक सही था, वो रस्सी उसकी चोटी ही थी। राजकुमारी ने अपना ताज ठीक किया, फिर बाव करके जैक से कहा, मुझे काफी सारी चोटें आई हैं, क्योंकि मुझे उन मटर के दानों पर सोना पड़ा था। थैंक यू मेरे भले दोस्त, मुझे इस पेड़ से नीचे उतारने के लिए। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या था, हो गई जैक की शादी। वो राजा बन गया और उसे आधा राज्य भी मिला। यही तो मैं कहना चाह रही थी। हो सकता है मैं भी अपने सब्जी के बगीचे में कुछ इंटरेस्टिंग उगा दूं, जैक की तरह। पर मुझे देखना होगा कि मेरे प्यारे बगीचे में कोई कीड़ा ना घुस जाए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मुझे जाकर पहरा देना है। कितने दिन हो गए मैंने एक स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है। ठीक है, मैं कुछ देर टहलने जाती हूँ।
क्या हो रहा है मुझे? ओह, तुम चाहते हो मैं अपनी सांस रोकूं? अरे वाह, हिचकी चली गई। एक्चुअली जरा भी नहीं गई। इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे जो हर पल करते ढेरों सवाल, मैं पूछूं बस एक तुमसे, दे दो उसका तुम जवाब। ये हिचकी कैसी आती, कब जाएगी, ये मुश्किल कब तक रहेगी। आए छोटी बड़ी ये हिचकी, हो ऊपर और नीचे ना रुकी, कब रुकेगी ये हिचकी। बोलूं अटक जाऊं, शब्दों को बिखराऊं, कितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं ना कर पाऊं। करो तुम मदद मेरी, बताओ मुझको हल, अब ना सहा जाए ये पल। आए छोटी बड़ी ये हिचकी, हो ऊपर और नीचे ना रुकी, कब रुकेगी ये हिचकी। ये लो, अब तुम्हें भी हिचकी आनी शुरू हो गई। बस करो बे, अब अपनी सांस छोड़ो। ओह नो, ये हिचकी तो पीछे ही पड़ गई। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।